आपने अपने जीवन में कभी न कभी तो भूत प्रेत जिन चुड़ैल डायन आदि के किस्से कहानी तो सुने ही होंगे। भूत प्रेतों के बारे में सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं? अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। भूत प्रेत आत्मा को अंधविश्वास मानिए या फिर मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें, लेकिन यह भी संभव है कि जब भगवान का अस्तित्व संभव है तो भूत प्रेत जिन्न जैसी और भी कई अतृप्त आत्माओं का भी अस्तित्व तो होता ही होगा। आज इस वीडियो में हम एक बेहद शक्तिशाली एवं खतरनाक माने जाने वाली अतृप्त राक्षसी आत्मा के बारे में बताएंगे, ब्रह्म राक्षस। आपने इसके नाम पर विचार किया है कि राक्षस से पहले ब्रह्मा शब्द क्यों लगाया गया है? हिंदू धर्म में ब्रह्मा एक पवित्र नाम है। ब्रह्मा अर्थात भगवान ब्रह्मा एवं ब्राह्मण। फिर ये राक्षस क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म राक्षस वही व्यक्ति बन सकता है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो। ब्राह्मण ही मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन सकता है। ब्राह्मण वेद पुराण ग्रंथों आदि का उचित ज्ञान रखने वाला होता है एवं ब्राह्मण कुल में जन्म का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वह अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करे। लेकिन अगर व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए ना करके अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एवं किसी का अहित करने के लिए इस विद्या का दुरुपयोग करता है तो वह ऐसा व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त होता है। ब्रह्म राक्षस आधे देव होते हैं और आधे दानव। ब्रह्म राक्षस वे राक्षस होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन ये इस ज्ञान एवं शक्ति का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए करते हैं। ये बेहद भयानक एवं शक्तिशाली होते हैं। यह राक्षस एक निश्चित काल तक पृथ्वी पर इस योनि में भटकते रहते हैं। इनको आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्म राक्षस अगर किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो पल भर में ही इसे धनवान बना देते हैं, किंतु अगर किसी पर क्रोधित हो जाएं तो उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना देते हैं। ये व्यक्ति की जान तक भी ले सकते हैं। ये कभी कभी व्यक्ति को अपार खुशियाँ दे देते हैं तो कभी कभी अगले ही पल उसे छीन भी लेते हैं। इनमें देव और दैत्य दोनों के गुण होने के कारण ये कभी सुख की वर्षा करते हैं तो कभी दुखों की। राक्षस भूमि के अंदर गड़े हुए खजाने की भी रक्षा करते हैं। जो कोई भी इनकी इच्छा के विरुद्ध उस धन को लेने की कोशिश करता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गांव से बाहर सुनसान जगहों पर एवं विशेषकर पीपल के पेड़ पर ये वास करते हैं। पीपल का पेड़ इन्हें बेहद प्रिय होता है क्योंकि पीपल के वृक्ष को उच्च कोटि का वृक्ष माना जाता है। जिस पीपल के वृक्ष पर ये निवास करते हैं उस वृक्ष को यदि कोई काटे या हानि पहुंचाए तो ये अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वह उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्म राक्षस अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर हावी हो जाए तो उसे बाहर निकालना नामुमकिन होता है, क्योंकि यह राक्षस जन्म से ही ब्राह्मण होने के कारण इस प्रकार की सभी तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत होता है एवं राक्षस बनने के बाद इनकी शक्तियाँ असीमित हो जाती हैं। ये अत्यंत उग्र स्वभाव के होते हैं। ब्रह्म राक्षस किसी भी छोटे मोटे तांत्रिक के वश में नहीं आ सकता है। जो इन्हें वश में करने की सोचते हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कुछ और भी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे। धन्यवाद।